1 किलो वोट का सोलर सिस्टम ऑलमोस्ट हर छोटे घर की डिमांड होती है। मोस्टली घरों में जो लोड होता है वो 1 किलो वोट से कम ही होता है। किसी के घर में 500 वोट तक का लोड होता है, किसी के घर में 700 वोट तक का लोड होता है। तो उनके लिए 1 किलो वोट का सोलर सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट होता है। या जिसके घर में लगभग 4 यूनिट का खर्चा डेली का होता है, उसके लिए भी 1 किलो वोट का सोलर सिस्टम परफेक्ट रहता है। लेकिन हर किसी को एक बढ़िया 1 किलोवाट का सिस्टम नहीं मिल पाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक बढ़िया सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, वो आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट लगभग 80 से 90 हज़ार है तो आप एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के साथ में। तो वहाँ पर आपके 10 से 15 हज़ार रुपये बच जाते हैं। दोनों ही सिस्टम में आपको डबल बैटरी का सेटअप मिलता है और 1 किलोवाट पैनल स्पॉट मिलते हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। यहाँ पर हम आपको एक पैक बताएंगे 70 हज़ार रुपये के अराउंड। दूसरा होगा सिंगल बैटरी के साथ में, जो कि इससे काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल के बारे में। तो पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आपको ऑलमोस्ट 25 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं 1 किलो वोट के। और यहाँ पर बैटरी की जो कॉस्ट रहती है वो हम 14 हज़ार रुपये मानेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट से 14,400 रुपये में लुमेंस कंपनी की बैटरी मिल जाती है 150 AH की, जो मोस्टली यूज होती है। अगर आप छोटी बैटरी का उपयोग करते हैं तो सस्ती आपको पड़ जाएगी। और यहाँ पर अगर आप 2 बैटरी का सेटअप लेंगे तो लगभग 28 हज़ार रुपये आपके बैटरी के हो जाते हैं। अगर आप खरीदेंगे लोकल मार्केट से तो ये और भी सस्ती आपको मिल सकती है। अगर आपको लोकल मार्केट में इससे महंगी मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन वाले बैटरी का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25 हज़ार के पैनल हो जाते हैं, 28 हज़ार रुपये की बैटरी हो जाती है। और जो यहाँ पर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर हैं सभी डबल बैटरी वाले, वो आपको 9 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा आपका हो जाता है 10 हज़ार रुपये। तो लगभग 72 हज़ार रुपये में आपका सेटअप लग जाता है डबल बैटरी के साथ में। तो यहाँ पर जो हम जितने भी इन्वर्टर बताएंगे उनके इन्वर्टर की जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट सेम रहेगी। 9 हज़ार के अराउंड सभी इन्वर्टर रहने वाले हैं। तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये में आपके सभी सेटअप रहने वाले हैं। यह डिपेंड करेगा कि आप कौन से इन्वर्टर के साथ जाते हैं। यहाँ पर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है तो यहाँ पर आप ज़्यादा बड़े पैनल का उपयोग इसके ऊपर नहीं करेंगे, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं यूटीएल हेलियक 2050। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि आप डबल बैटरी के साथ में 2 केवीए तक का लोड चला सकते हैं, यानी कि लगभग 1.5 किलो वोट तक का लोड चला सकते हैं। यहाँ पर पैनल कैपेसिटी की बात करें तो 1800 वोट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो अगर अभी आप 1 किलो वोट तक का लोड चलाते हैं, इन फ्यूचर थोड़ा लोड बढ़ाते हैं, तो भी आपको नया इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही इन्वर्टर आपका काम कर देगा। हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको 1 किलो वोट का सिस्टम लगाना है तो वहां पर इन्वर्टर थोड़ा बड़ा रखिए, क्योंकि इन्वर्टर आप बार बार बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम सबसे पहले इसी को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैनल कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और लोड कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और 9 हज़ार रुपये की रेंज में ही आपको मिल जाता है। और इसके कंट्रोलर की इफिशियंसी 95% है। और वीओसी रेंज की बात करें तो 45 वोल्ट की वीओसी रेंज इसके अंदर मिलती है। ऑलमोस्ट सभी डबल बैटरी वाले पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर में 45 वोल्ट की ही वीओसी आपको देखने को मिलेगी। तो इस इन्वर्टर का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये मिलता है या आपके एरिया में यूटीएल कंपनी की सर्विस अच्छी है। तो अगर आपको यूटीएल कंपनी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमारे पास और भी काफ़ी ऑप्शन है। इससे अगला ऑप्शन है हमारा एप्रो कंपनी का H2200। इस इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी तो 1500 वी है, लेकिन पैनल कैपेसिटी यहाँ पर 1600 वोट है। और इस सोलर इन्वर्टर के अंदर आपको 46 वोल्ट की वीओसी रेंज देखने को मिलेगी और 50 एम्पीयर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहले वाला हमने इन्वर्टर बताया था उससे इसकी लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी दोनों ही थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आपको एप्रो कंपनी पसंद है, आपको इस कंपनी का इन्वर्टर मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप ये खरीद सकते हैं। इससे अगला है ईस्टमैन कंपनी का गोल्ड सीरीज का 1800 मॉडल, लेकिन इसकी लोड कैपेसिटी 1500 वी है। ऑलमोस्ट एप्रो वाली कंपनी की स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपकी पैनल कैपेसिटी 1200 वोट ही रहने वाली है। इसके कंट्रोलर की इफिशियंसी भी 95% है और वीओसी रेंज भी 45 वोल्ट रहेगी। ये इन्वर्टर भी आपको लगभग 9 हज़ार रुपये में ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भी हम इन्वर्टर बताते चल रहे हैं उनके अंदर आपको लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी कम मिलती रहेगी, ऐसे हमने सीक्वेंस में बताए हैं। तो ज़्यादा लोड कैपेसिटी और ज़्यादा पैनल कैपेसिटी वाला चाहिए तो आपको यूटीएल वाला लेना पड़ेगा।
और अगर आपको कंपनी से मतलब है, यानी कि आपको सिर्फ एप्रो कंपनी का ही खरीदना है, देन आप H2200 मॉडल की तरफ जा सकते हैं और ईस्टमैन कंपनी का लेते हैं तो गोल्ड सीरीज का ये 1800 मॉडल है, ये ले सकते हैं। तो ये डबल बैटरी के सेटअप है जिनसे अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं 1 किलोवाट का, तो आपका जो खर्चा है वो लोग 70 से 75 हज़ार रुपये आ जाएगा। अगर आपका बजट इतना नहीं है और PWM टेक्नोलॉजी के साथ में ही जाना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं या बजट कम है, देन आप जा सकते हैं एक बैटरी वाले सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर जो सोलर पैनल की कॉस्ट है वो 25,000 रुपये ही रहेगी और बैटरी की जो कॉस्ट है वो फिर से 14,000 रुपये ही रहेगी और एक्स्ट्रा जो खर्चा हमने माना था वो 10,000 रुपये रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल बैटरी का उपयोग करते हैं तो लगभग 55 से 60,000 रुपये में आपका ये सेटअप हो जाएगा। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा लुमिनस कंपनी का NXG 1400 मॉडल, जिसमें आपको 1 किलोवाट पैनल लगाने का सपोर्ट मिलता है। लेकिन उस सोलर इन्वर्टर की जो लोड कैपेसिटी है वो सिर्फ 1100 VA ही है, यानी कि 700-800 वोल्ट तक का लोड वो पिकअप कर सकता है। तो अगर आपको लोड से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, 1 किलोवाट के पैनल ही इंस्टॉल करने हैं, देन आप NXG वाला ले सकते हैं। उसके अंदर आपको मिलेगी 26 वोल्ट की VOC रेंज। तो यहाँ पर जितने पैनल आप लगाते हैं 36 सेल वाले ही सोलर पैनल लगाएं, तभी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सोलर पैनल से। तो यहाँ पर हमने अलग अलग कंपनियों के इन्वर्टर आपको सजेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सोलर पैनल और वो सजेस्ट इसलिए नहीं की है क्योंकि आपके एरिया के अंदर कौन से पैनल मिलते हैं सस्ते, वो आप ले सकते हैं। अच्छी ब्रांड के ही पैनल लेने की कोशिश करें, सस्ते के चक्कर में आप किसी भी ऐसी वैसी ब्रांड का सोलर पैनल ना खरीदें, क्योंकि जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है वो आपको 18 रुपये प्रति वोट में भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक अच्छी ब्रांड का लेंगे तो 25 रुपये पर वोट में आराम से मिल सकता है। हालांकि आपको पॉलीक्रिस्टलाइन ही अगर आप ज़्यादा बढ़िया ब्रांड का लेंगे तो 30 से 32 रुपये प्रति वोट भी मिल सकता है। यह टोटली डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर और आपकी चॉइस के ऊपर, कौन सी ब्रांड के साथ में आप जाते हैं। लेकिन इन्वर्टर में आपको काफ़ी चॉइस यहाँ पर मिल रही है। 3 आपको इन्वर्टर मिल जाते हैं डबल बैटरी के साथ में और एक बैटरी वाला आपको सिर्फ लुमिनस में ही मिलेगा। अगर आप जाते हैं MPPT टेक्नोलॉजी की तरफ तो आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन वो जो सोलर सिस्टम रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा इफिशियंट हो जाता है। अगर आपका बजट 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा है, देन आप मस्ट गो फॉर MPPT, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। एक तरह से आप अभी 15,000 रुपये के अराउंड इन्वेस्ट करते हैं MPPT के अंदर, देन आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आपको लॉन्ग टर्म में ही इसका फायदा पता चलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।